अब हम उस खबर के बारे में आपको बताएंगे जिसकी तरफ पिछले 2-3 दिनों में आपका ध्यान गया ही नहीं होगा। यह खबर भी पूरे देश ने मिस कर दी है। और अब यह खबर आप ध्यान से सुनिएगा। यह खबर महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी के बारे में है, जिनका 2 मई को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। आप तो शायद जानते भी नहीं होंगे कि महात्मा गांधी के पोते कौन थे, क्या उनका नाम था। अरुण गांधी की उम्र 89 वर्ष थी और वो पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई। कोल्हापुर में इसी जगह पर अरुण गांधी का अंतिम संस्कार किया गया और उनके बेटे तुषार गांधी ने उन्हें यहां पर मुखाग्नि दी। अरुण गांधी महात्मा गांधी के बेटे मणिलाल गांधी के बेटे थे और वो जीवन भर अपने दादा यानी महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते रहे और उन्होंने दुनिया भर में महात्मा गांधी के विचारों को आगे बढ़ाया और उनसे जुड़ी कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो भारत के लोगों को इसके बारे में शायद पता भी नहीं चला और जिन लोगों ने गांधी सरनेम का राजनीतिक लाभ उठाया है, जो गांधी सरनेम का इस्तेमाल करते करते शीर्ष पदों पर पहुंच गए, सरकारी बंगलों में रहते हैं, सरकार चलाते हैं, उन्होंने भी अभी तक इस पर कोई शोक नहीं जताया है। जबकि हम तो ये कहते हैं कि जो आज अगर आप कहेंगे जो आज का जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार के किसी सदस्य को तो कम से कम महात्मा गांधी के पोते के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जाना चाहिए था। और यह अंतिम संस्कार जो हुआ है महात्मा गांधी के पोते का, आप देखिए कितनी सादगी से हुआ है और मुश्किल से 40 से 50 लोग इसमें शामिल हुए हैं। कोई राज्य से, कहीं से भी, किसी सरकार से कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा, कोई इस देश का ऐसा व्यक्ति नहीं पहुंचा जिसे वहां पर जाना चाहिए था। अरुण गांधी वर्ष 1987 में अपने परिवार के साथ अमेरिका चले गए थे और वहां उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसका काम महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों का प्रचार करना था। इसके अलावा वो 26 वर्षों से महाराष्ट्र की अवनी नाम की एक संस्था से जुड़े हुए थे जो महिला और बाल अधिकारों के लिए काम करती है। इस तरह अरुण गांधी महात्मा गांधी के वंशज होने के साथ साथ उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले उनके असली वारिस थे। आजादी के बाद से अब तक गांधी सरनेम देश का सबसे ताकतवर सरनेम है और इसी नाम के सहारे कई नेता और एक परिवार और एक राजनीतिक पार्टी वर्षों तक देश की सत्ता में रही। आज बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का परिवार ही महात्मा गांधी का वंशज है, क्योंकि देश में इसी परिवार को असली गांधी परिवार के नाम से जाना जाता है। सच यह है कि अरुण गांधी महात्मा गांधी के असली वंशज थे जिन्होंने गुमनामी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। ना तो उन्हें राजनीति में कोई जगह उन्होंने ली, ना उन्होंने कोई बड़ा संवैधानिक पद लिया, ना वो मंत्री बने, ना उन्होंने दिल्ली में कोई बड़ा सा सरकारी बंगला लिया। वो इस तरह रहा करते थे जो मैं आपको दिखा रहा हूं। महात्मा गांधी के पोते थे, इसलिए महात्मा गांधी की तरह ही एक सरल और सादा जीवन बिताते थे। ये वो कमरा है जहां अरुण गांधी रहते थे। इस जगह पर बहुत ही सादगीपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना आखिरी समय बिताया और उनके अंतिम संस्कार में भी ना तो कोई बड़ा नेता शामिल हुआ, ना कोई बड़ा वीआईपी आया। उनके निधन पर देश के मीडिया और सोशल मीडिया पर भी कोई खास चर्चा नहीं हुई और उनके अंतिम संस्कार का देश के मीडिया में या फिर न्यूज चैनल्स में कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं हुआ। और महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले हमारे देश के बहुत सारे युवाओं को भी आज इसके बारे में शायद ही कोई जानकारी होगी, क्योंकि महात्मा गांधी का नाम और उनके सिद्धांत फिल्में बनाने के लिए, बड़े बड़े मंचों पर बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए, किताबें लिखने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, पार्टियां बनाने के लिए, मंत्री बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, सरकारी बंगले लेने के लिए, इस सब के लिए तो काम आते हैं। लेकिन उनकी बताई गई बातों के हिसाब से जिंदगी बिताना बहुत ही मुश्किल काम है और उनके असली परिवार ने, उनके बेटे और बेटे के बेटे ने वही काम करके दिखाया है। हमारे देश में गांधी का नाम और उनकी फोटो रुपए के नोट पर तो छपती है, करेंसी नोट पर छपी होती है, हर बड़े सरकारी दफ्तर में महात्मा गांधी की तस्वीर लगी होती है, उनके नाम पर बड़े बड़े भवन हैं, पार्क हैं, सड़कों के नाम हैं, लेकिन उनके असली वंशजों को वो सम्मान कभी नहीं मिला जिसके वो हकदार हैं। तो देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता जो गांधी के नाम पर राजनीति करते हैं, उनके सरनेम का प्रयोग करते हैं सत्ता में रहने के लिए, पार्टियां बनाने के लिए, वो तो कोई नहीं गया।
लेकिन हम इतना तो कर ही सकते थे कि हम वहाँ जाते, हमने अपनी टीम को वहाँ भेजा और हमने ये खबर आप तक पहुँचाई, जिससे हमें लगा कि ये हमारा कर्तव्य है।